हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड विच इज़ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के जो 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनकी चांसेस इस बार पेपर में आने की बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 100% सारे के सारे क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको तैयार कर लेंगे ये 12 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपका 80% सिलेबस तैयार हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं मेरे चैनल पर। और बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है मेरे चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। सो यस, देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पावलोव का आपका लास्ट ईयर आया था, तो चांसेस है इस बार थॉर्नडाइक या फिर स्किनर में से किसी का पूछेगा। तो जब आप इस को तैयार करिएगा तो इसमें कोशिश करिएगा कि पहले आप थॉर्नडाइक अच्छे से तैयार कर लें, स्किनर अच्छे से तैयार कर लें, फिर आप पावलोव भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ज़रूर है हर साल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं, और जीन पियाजेट का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो बताइए। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, तो पूरी चांसेस बनती है कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पिछले जो पेपर आए हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। फिर थर्ड क्वेश्चन है बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व। ये भी 2020 में ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार पूरी चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2020 से पहले 2019 में ये क्वेश्चन आया है, 18 में भी आया है और आई थिंक 16 में आया है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है नैतिक विकास पर कोहलबर्ग का विचारधारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है इस बार ये भी पूछा जा सकता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की पहली बात तो सीरीज़ नहीं है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कि कौन से क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके इस बार। रिपीटेड क्वेश्चन तो जो रिपीट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसमें आपको पता चल सकता है कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आने की चांसेस ज़्यादा होती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है किशोरावस्था और बाल्यावस्था में अंतर। तो जब आप इसका अंतर पढ़िएगा तो इसकी विशेषताएं भी देख लीजिएगा साथ में, क्योंकि किशोरावस्था की और बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो अक्सर पूछ ली जाती हैं। और किशोरावस्था और बाल्यावस्था में जब आप अंतर इसी तरीके से तैयार करिएगा कि उनकी विशेषताओं को लेके ही आप अंतर बनाइएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका किशोरावस्था भी तैयार हो जाएगा, बाल्यावस्था भी तैयार हो जाएगा और दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये पांचों क्वेश्चन। अच्छे से इसको पढ़ के तैयार करके जाइएगा। इसी के साथ ये जो थर्ड क्वेश्चन है बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व, तो इसमें वंशानुक्रम और वातावरण की जो डेफिनेशन है उसको भी आप देख लीजिएगा, और किस तरीके से ये शिक्षा को प्रभावित करता है ये भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि बालक के विकास से यही हमारा शिक्षा से कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट करते हैं। तो ये हमें पूरा ये चीज़ें पढ़ के जानी होगी आपको। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों का वर्णन। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का आपका जो क्षेत्र है वो 2020 में पूछा गया है, और एक क्वेश्चन और है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वो क्वेश्चन पूछा गया है शैक्षिक मनोविज्ञान से, और विधियाँ नहीं पूछी गई हैं, लेकिन विधियाँ इससे पिछले पेपर्स में पूछी गई हैं। तो चांसेस बनती हैं कि इस बार किसी भी या तो वो पर्टिकुलर किसी विधि को पूछ लेगा कि आप इसके बारे में बताइए, तो इसलिए बेटर होगा कि आप सारे की सारी जितनी विधियां हैं वो आप जो पूछी गई हैं वो आप पढ़ के जाइए, और तब आपको ये करने में आसानी होगी। और साथ में शैक्षिक मनोविज्ञान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके वो पेपर का नाम भी है, तो आप इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा अच्छे से कि क्या होती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो बताइए, और मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन फंस सकता है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। साथ में अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अंतर में ही आप कोशिश करिएगा कि आप इस तरीके से अंतर बनाइए कि आपका वो टॉपिक पूरा तैयार हो जाए। फिर 8th क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, पूछा गया क्वेश्चन है और चांसेस है कि पूछा जा सकता है। फिर 9th क्वेश्चन है आपका, अभिवृत्तियों, रुचियों और मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लास्ट ईयर आया भी नहीं है तो शायद इस बार आ जाए। फिर 10th क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत भिन्नता, उसके कारण, शैक्षिक महत्व। तो पहले तो आप क्या तैयार करिएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता कहते किसको हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा ज़रूर से कि किसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, क्या कारण होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के और शैक्षिक महत्व क्या है इसका। साथ में बाल अपराध बहुत बार पूछा जाता है कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, और विशिष्ट अधिगमकर्ता के बारे में जो है पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। विशिष्ट अधिगमकर्ता की विशेषताएं पूछी जाती हैं कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका 11th क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के घटक, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। तो अब जब आप अभिप्रेरणा के घटक तैयार करिएगा तो डेफिनेटली आप जब इसको तैयार करेंगे तो अभिप्रेरणा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि किसे कहते हैं। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, घटक पढ़ लीजिएगा, और साथ में लर्निंग में किस तरीके से ये जो अभिप्रेरणा है ये अफेक्ट करती है लर्निंग को, मोटिवेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है लर्निंग को, ये आपको तैयार करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, और ये एक पूरी यूनिट है जिसका नाम है बुद्धि एवं व्यक्तित्व। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। मैं तो कहूँगी आपको कि आप सबसे पहले इस यूनिट को ही तैयार करिएगा, क्योंकि मतलब अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताए हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि कभी पूछे गए कभी नहीं पूछे गए, लेकिन ये एकमात्र ऐसी यूनिट है इस पेपर की जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छा खासा आपका तैयार हो जाएगा अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, आप क्वेश्चन खुद से देख लीजिएगा कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे। और मेरा तो कहना है कि आप इस पूरी यूनिट को ही अच्छे से बैठकर अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा, और इसको तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को इस यूनिट को ज़रूर तैयार करिएगा। यूनिट 3rd से ही आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अगर आपकी ये यूनिट अच्छे से तैयार होगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये थे आपके 12 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे आपको दिखा देती हूँ। ये हैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, और इसके बाद ये हैं आपके लास्ट के 6 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, और मुझे लगता है अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर 3rd का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगी। So this is it guys, thank you for watching, don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys। अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील करती हूँ मैं काफ़ी, मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ आप लोग को मेरा काम पसंद आ रहा है। थैंक यू।